जय माता दी मित्रों। कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसमें मैं आपको एक ऐसा वृक्ष बताऊंगा जिसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर उसके पानी को अगर आप घर में छिड़क दें तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। समस्याओं में तंत्र बाधा हो सकती है, धन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, घर में कोई गंभीर रोग है या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, कोई बंधन है, वो इस उपाय से दूर हो जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बहुत हंसता खेलता खुशियों से भरा हमारा परिवार होता है, लेकिन किसी की ऐसी नज़र लग जाती है, क्योंकि नज़र जो है वो तंत्र बाधा से भी ऊपर है, भूत प्रेतों से भी ऊपर है। और नज़र दोष जो है वो बहुत ही जो है व्यक्ति को परेशान करता है। उसके बच्चे जो हैं वो बिना मतलब से रोते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। तो नज़र दोष तो सबसे ऊपर होता है। या फिर अगर घर में कोई तंत्र बाधा कर दे तो घर सारा जो है वो बिखर जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा भला आपका बिजनेस चल रहा होता है और बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है। इसी प्रकार से सभी घर के सदस्य जो हैं वो स्वस्थ होते हैं, लेकिन किसी को कोई ऐसी गंभीर बीमारी लग जाती है कि एक और तो बिजनेस नहीं चल रहा होता और दूसरी ओर जो आपने पैसे कमाए होते हैं वो सारे बीमारी में लग जाते हैं। कई प्रकार की विपत्तियों से जो व्यक्ति है वो घिर जाता है। तो उपाय जो मैं आज आपको बताऊंगा, वो उपाय अगर आप करते हैं तो उसके करने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो सकती हैं। इससे पहले दोस्तों कि उस उपाय को मैं आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी इस समय मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहा है, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ऐसा करने से दोस्तों पता क्या होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। आज लगभग लगभग एक वर्ष कार्य करने के बाद जैसे जैसे मैं अपनी वीडियोस इस चैनल पे डालता गया तो 3000 के करीब हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। बहुत प्यार मिला है आपका। इसका मतलब यही है, क्योंकि ये रियल सब्सक्राइबर हैं, इसका मतलब यही है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो हमारा परिवार आज 3000 पे पहुंचा है। कल धीरे धीरे हो सकता है हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आज ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख देना, क्योंकि आज की जो वीडियो है, एक तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है और ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये भी माता रानी से ही संबंधित है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी इष्ट भी महामाई हैं। तो उनसे संबंधित ये उपाय है जो मैं आपको बताऊंगा, और क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस पेड़ के बारे में बताऊंगा कि वो पेड़ कौन सा है जिसके पत्तों को उबाल कर और उस पानी को छिड़क कर हम अपने घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, वो पेड़ है नीम का पेड़। नीम का पेड़ जो है वो हमारी ईष्ट जो माता महाकाली हैं, जो माता पार्वती हैं, शिव की अर्धांगिनी हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। और नीम का पेड़ जो है, अगर मैं कहूँ कि तंत्र क्षेत्र में इस पेड़ का कोई योगदान नहीं है तो ये किंवदंती होगी, क्योंकि जो नीम का पेड़ है इसके बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि किसी की संतान नहीं होती है तो उसका एक उपाय मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में बताया था। बहुत ही कारगर उपाय है और बहुत सारे लोगों को उस उपाय का लाभ मिलता है। इसी तरह इस वृक्ष को आपने देखा होगा कि भगत लोग जब अपनी चौकी पर बैठते हैं, चौकी पर बैठकर भगत लोग इस वृक्ष की जो टहनी होती है उसको पकड़कर झाड़ा लगा देते हैं कई बार।
जितने भी संगत आ रही है, अगर किसी के ऊपर नेगेटिविटी है, भूत प्रेत की कोई वादा है, तो इससे झाड़ा लगाने से भी वो ठीक हो जाते हैं। कई लोग मोरपंख से झाड़ा लगाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो देवियों के पुजारी होते हैं वो नीम की डंडी से, जिसके ऊपर खूब सारे पत्ते हों, उससे भी झाड़ा लगा देते हैं। एक मंत्र होता है शाबर मंत्र, उस मंत्र को मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। अगर वो मंत्र आपने सिद्ध कर रखा है और आपके पास उस मंत्र की एनर्जी है, तो उस मंत्र को हम कई बार क्या करते हैं कि जो नीम के पत्ते होते हैं उनके ऊपर फूंक कर, उन्हें पान की तरह बनाकर जिस व्यक्ति पर नेगेटिविटी हो उसको खाने के लिए कहते हैं, 1 या 2 पत्ता। तो जैसे ही वो खाता है, तो अगर उस व्यक्ति में नेगेटिविटी हो, अचानक से उसके ऊपर सवारी आ सकती है, या फिर कोई खाया पिलाया अंदर हो तो उल्टी मारकर वो निकाल सकता है। कई बार इसी उपाय से जो ओपरी किसी ने की होती है, जो ओपरी हवा होती है, जो किसी चीज़ में खिला पिला दिया होता है, वो भी निकल जाता है। तो इस पेड़ में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। पर इतनी ज़्यादा शक्ति क्यों होती है, इसके पीछे ये रीज़न है कि जो नीम का पेड़ है, इसके ऊपर माता पार्वती, माता महाकाली जो हैं, उनका निवास स्थान माना गया है। बहुत सारे शाबर मंत्र हैं, अभी मैं उन शाबर मंत्रों का यहाँ जिक्र नहीं करूँगा जिनमें एक लाइन ऐसे आती है, नीम पर चढ़ बैठी। माता महाकाली, माता पार्वती के बारे में नीम के पेड़ पर चढ़ बैठी एक बीच में लाइन आती है, तो पूरा एक बहुत लंबा शाबर मंत्र है। तो नीम का पेड़ जो है वो भी माता महाकाली का जो है वो निवास स्थान माना गया है। कुछ उपाय होते हैं, जैसे अमावस्या पे कहते हैं कि नीम में शिव शक्ति का वास है, और अमावस्या के दिन केवल इस पेड़ को छूने से ही, और खासकर सोमवती अमावस्या जो है, उस दिन इस पेड़ को छूने से ही जो हमारा कष्ट जो है हमारे वो दूर होते हैं, पितर जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आ रहा होगा कि देवी की पूजा करने से पितर कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, जो हमारी शक्ति हैं, जो शिव की शक्ति हैं, उनकी पूजा आराधना जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। अगर आपके कुल के देवी देवता नाराज़ हैं, आपके पितर नाराज़ हैं, और आपने हर कुछ करके देख लिया है और वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, या कोई भी आपकी दिक्कत है, मैं सिर्फ तंत्र संबंधी दिक्कतें बता रहा हूँ, तो अगर आप देवी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, या गुरु द्वारा बताए गए उनके अनुष्ठान करते हैं, तो ये चीज़ें स्वयं सिद्ध हो जाती हैं, स्वयं जातक के ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि देवी की पूजा करने से सबसे पहले कुल देवी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कुल देवी इनका ही अंश है। उसी प्रकार पितर जो हैं हमारे, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये जो जगत जननी है, जब इसकी कृपा होती है तो ये आगे आगे चलती है। इसके साथ भूत प्रेत शाकनी डाकनियाँ, हर प्रकार की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, चाहे वो देवी देवते हैं, चाहे असुर हैं, चाहे भैरव हैं, 64 योगनियाँ हैं, हर प्रकार की शक्ति इनके साथ चलती है। और पितर जो हैं वो भी महाकाली की सिद्धि के बाद, माता रानी की सिद्धि तो हम नहीं कह सकते, उनको सिद्ध कोई नहीं कर सकता, उनकी कृपा जरूर कह सकते हैं। तो उनकी कृपा के बाद ये स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। तो ये एक राज की बात आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति भी करना चाहते हैं तो देवी की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्वोपरि है। ये एक फोटो आती है, एक चित्र आता है, शायद आपने नहीं देखा हो, क्योंकि वो बहुत कम मिलता है इंटरनेट के ऊपर भी या फिर मार्केट में भी, जिसमें काली जो है वो सबसे ऊपर बैठी है और नीचे काल भैरव हैं, उसके नीचे भगवान शिव हैं, और उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश और एक ईश्वर, यानी कि वो शक्ति जो आपने साधनाओं से अर्जित की है, चौथे नंबर पर वो शक्ति होती है। तो देवी सर्वोपरि है, देवी सबसे ऊपर हैं। तो जीवन में देवी की पूजा जो है बहुत ज़रूरी है। तो नीम के ऊपर उनका निवास स्थान होने के कारण नीम का एक एक अंग, चाहे उसकी छाल है, चाहे उसके पत्ते हैं,
चाहे उसकी टहनियाँ हैं, बहुत उपयोगी हैं। कई बार साधन आसपास ही होते हैं लेकिन हम गौर नहीं करते, क्योंकि ये छोटी छोटी जो वनस्पतियां हैं, आसपास जो चीज़ें हैं, वो भी आपका जीवन जो है बदल सकती हैं, क्योंकि इनमें भी ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वरीय शक्ति जो शिव की शक्ति है वो तो कण कण में है। इस चीज़ पे भी मैं एक टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप पहले वो वीडियोस देखिए, तब आपको समझ आएगा। माता पार्वती का अंश होने के कारण नीम का एक एक अंग जो है वो बहुत शक्तिशाली है। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये उपाय जो है वो शनिवार के दिन करना है, और आपने ये अंधेरा होने के बाद नहीं करना है, आपने दिन में जाना है। और सुबह के समय जाइए, दोपहर को भी आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। और नीम के पेड़ से एक टहनी तोड़कर लानी है जिसके ऊपर अमूमन 50-60 पत्ते हों, और उस टहनी को आपने क्या करना है कि पानी रखना है, पानी उबालने के लिए, और उसमें टहनी के समेत पत्ते जो हैं वो डाल देने हैं आपने। तो वो बॉयल होगा और उसका एसेंस जो है ना, उसका जो एसेंस है वो उस पानी में आ जाएगा। फिर आपने वो पानी लेकर छींटे मारने हैं पूरे घर में, अपने अंदर, अपने आसपास जो जगह है, अपनी छत जो है। अगर आपकी डबल स्टोरी मकान है तो ऊपर वाली छत पे कर दीजिए। अगर किराएदार रहते हैं तो फिर आप ऐसा ना कीजिए, लेकिन अगर किराएदार नहीं है तो आपने जो ऊपर वाली छत है, हाँ, आपने ये जो डंडी डाली हुई है पत्तों समेत, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं, उससे भी छींटे मार सकते हैं। और जब आप छींटे मारेंगे तो एक मंत्र का आपने जाप करना है, जो माता महाकाली का ही बीज मंत्र है। क्रीम शब्द का आपने जाप करते रहना है, क्रीम 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 क्रीम। और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जब तक आपका छींटे का पानी खत्म नहीं होता तब तक आपने इसका जाप जो है वो करते रहना है। अब अगला प्रश्न जो आपके मन में आ रहा होगा कि ये उपाय हमने कितने दिन करना है। ये उपाय आप शनिवार टू शनिवार कीजिए, और आपकी श्रद्धा है, आप 3 शनिवार कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो उपाय मैंने आपको बताया है, एक बार ये उपाय आप करके देखिए। जो भी आपकी परेशानी है, चाहे आप पे किसी ने चौकी छोड़ रखी है, मोट घात छोड़ रखी है, कोई तंत्रवादा है, धन संबंधी समस्याएं हैं, या घर में नेगेटिविटी है, हर प्रकार की समस्याएं इस उपाय से दूर होती हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, जो जानकारी मैंने आज आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखना। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।